हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स यूनिट 2 द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के कुछ टॉप 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ पॉल्यूशन। It is the level of pollution where the marginal cost of reducing pollution equals the marginal damage caused by that pollution. At this point, society's total cost is minimized. दोस्तों, जीरो पॉल्यूशन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो सोशल ऑप्टिमल लेवल वो पॉइंट है जहां पॉल्यूशन को कम करने का खर्चा और पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान दोनों बराबर हो जाएं। इस पॉइंट पर सोसाइटी का टोटल नुकसान सबसे कम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पिगोवियन टैक्सेस? These are taxes imposed on activities that create negative externalities like pollution. The goal is to make the polluter pay for the damage caused equal to the marginal external cost. ये टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता है जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसका नाम आर्थर पिगो के नाम पर रखा गया है। सिंपल लॉजिक है इसका। एक सिंपल लॉजिक ये है कि जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इससे कंपनी सब मजबूर हो जाते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस CPRS। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस accessible to all members of a community where no single person has exclusive property rights. Example, village, forest, community ponds. They are non-excludable but rivalrous. तो CPRS यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है जो पूरी कम्युनिटी के होता है, जिससे गांव जैसे कि गांव का तालाब या जंगल इन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान ज़्यादा यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए कम बचेगा। इसे मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि कोई एक अकेला इसका ऑनर नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कॉस्ट थ्योरम? Proposed by Ronald Coase, it suggests that if property rights are well defined and transaction costs are zero, private parties can bargain and solve the problem of externalities efficiently without government intervention. तो इकोनॉमिक्स रोनाल्ड कॉज ने कहा था कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर कर दें, यानी बता दें कि नदी किसकी है, तो और लोग आपस में बिना किसी खर्चे के बात कर सके, तो सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉल्यूटर और सफ़रर आपस में ही फैसला कर लेंगे कि कितना पॉल्यूशन अलाउ होना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ climate system observed since the pre-industrial period due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas levels. ये तो हम सब जानते हैं कि जब धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 की वजह से, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मेन रीज़न फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, कोयला जलना होता है। ठीक है। देन 3 मार्क क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स का मतलब है जहाँ हमें पता
है कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, जिससे फैक्ट्री की चिमनी या पाइप इसे पकड़ना आसान है, लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब है जो पोल्यूशन बहुत सारी जगह से मिलकर आता है, जैसे कि खेत से निकलने वाला जो फर्टिलाइजर जो बारिश में बहकर नदी में मिल जाता है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसे नॉन पॉइंट सोर्स कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। It is an economic problem for individuals act independently according to their own self-interest and ultimately deplete a shared resources like a pasture or fishery. Even though it is clear that it is not in anyone's long-term interest. And question number 8. Number 8. What are market-based instruments for pollution control? तो सरकार पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मार्केट का यूज़ करता है। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, पहला पोल्यूशन टैक्स और दूसरा ट्रेडेबल परमिट्स। एक लिमिट सेट करती है और कंपनी को परमिट देती है। जो कंपनी कम पोल्यूशन करेगी वो अपना परमिट दूसरे कंपनी को बेचकर पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, PPP। आंसर, polluter pays principle is the principle that those who produce pollution should bear the costs of managing it to prevent damage to human health or the environment. It shifts the burden from the government or public to the specific polluter. इसका सीधा मतलब है कि जो गंदगी करेगा वही साफ करेगा, यह पैसा देगा। अगर किसी फैक्ट्री ने नदी गंदी की है तो उसका खर्चा फैक्ट्री और वो ओनर उठाएगा, सरकार या पब्लिक नहीं। इससे कंपनी ध्यान रखती है कि वो कम से कम वेस्ट जनरेट करे। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर? क्लाइमेट चेंज से खेती पर बुरा असर पड़ता है। मौसम बदल जाता है, कभी कभी बहुत बारिश तो कभी बिल्कुल नहीं। नए नए कीड़े फसल बर्बाद कर देते हैं। इससे फूड शॉर्टेज हो सकती है और फार्मर की इनकम कम हो जाती है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक खतरा बनता है। तो ये थे यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप अब आपको ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स और पिग्गियन टैक्स जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यूनिट 3 की नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।